हाय, आई एम डॉक्टर नीरज रायते। आई एम कंसल्टेंट सर्जन और मेरी स्पेशलिटी पेट की बीमारियों की सर्जिकल ट्रीटमेंट करने में। उसमें भी वही ट्रीटमेंट हम मिनिमल एक्सेस या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से करते हैं। तो आज हम पेट के पेन का क्या कारण हो सकता है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं क्या कॉजेस हो सकते हैं पेन इन एब्डोमेन। आज हम ये अपेंडिक्स की बीमारी क्या होती है ये समझने की कोशिश करें। हमने हमारे ये वीडियोस में देखा है कि अपेंडिक्स की बीमारी का पेन इन एब्डोमेन कैसे होता है। तो जो भी पेशेंट्स उनके राइट पार्ट ऑफ एब्डोमेन में पेन कंप्लेन करते हैं, सो राइट लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन टू बी प्रिसाइज, या फिर अराउंड द अम्बिलिकस पेन कंप्लेन करते हैं, उनमें हम पॉसिबिलिटी ऑफ अपेंडिक्स कंसिडर करते हैं। लेकिन क्या हर पेन इन लोअर एब्डोमेन इज अपेंडिसाइटिस? द आंसर इज नो। अपेंडिसाइटिस एज हैज बीन डिस्क्राइब्ड, जहां जैसे बताया गया है, एनी आइटिस इज इन्फ्लेमेशन या सूजन। जैसे टॉन्सिल का हो तो टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, वैसे अगर वो अपेंडिक्स का हो तो उसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो अगर अपेंडिसाइटिस पेशेंट को हो तो उसका एक क्लासिक ट्रायड है। इस ट्रायड को कहते हैं पेन इन द राइट लोअर एब्डोमेन, फीवर मोर देन 100 एंड नॉशिया और वॉमिटिंग। सो काफी सारे पेशेंट आजकल पेन इन राइट लोअर एब्डोमेन के लिए जाके सोनोग्राफी करते हैं और उसमें सोनोग्राफी में अपेंडिसाइटिस का डायग्नोसिस सस्पेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर क्लिनिकली इन पेशेंट्स को देखा जाए तो उनमें पेन के सिवाय फीवर नहीं रहता है, नॉशिया वॉमिटिंग नहीं रहता है। ऐसे सिचुएशंस में ट्रीटिंग सर्जन्स को एक डायलेमा रहता है कि हम हमारे अपेंडिसाइटिस का कंफर्मेशन कैसे करें। तो हम इन पेशेंट्स को एक टेस्ट एडवाइस करते हैं जिसे हम हीमोग्राम कहते हैं। तो ये हीमोग्राम हमें क्या बताता है? अगर हमारे बॉडी में कोई भी इंफेक्शन हो तो हीमोग्राम में हमारा व्हाइट ब्लड सेल काउंट बढ़ जाता है। तो अगर पेन, फीवर, वॉमिटिंग और इंक्रीज्ड व्हाइट ब्लड सेल काउंट हो और अगर हमारा ओरिजिन पेन का राइट आइलियक फोसा या राइट लोअर एब्डोमेन हो तो हमारा अपेंडिसाइटिस का डायग्नोसिस 99% कंफर्म कहा जा सकता है। यही सिचुएशन अगर फीमेल्स में हो तो कभी कभी ये उनके ओवेरियन टॉर्शन की वजह से भी हो सकता है। तो अपेंडिक्स क्या है? हमारे बड़े आंतड़े की जहां पे शुरुआत होती है, जहां पे हमारा छोटा आंतड़ा उसको कनेक्ट होता है, यहाँ पे ब्लाइंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहता है जिसको अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। तो ये जो ब्लाइंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसमें कभी कभी स्टूल्स इंपैक्ट हो जाते हैं और उसके स्टोन्स बनते हैं, उनको फीकोलिथ कहा जाता है। तो क्योंकि ये छोटा सा ट्रैक है और उसका क्लियरेंस अच्छे से नहीं होता और ये ब्लाइंड ट्रैक है, उसमें इंफेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। और जब भी उसका इंफेक्शन होता है तो उसकी ट्रीटमेंट ऑपरेशन करके अपेंडिक्स निकाल देना ये रहती है। कॉमनेस्ट ट्रीटमेंट अपेंडिक्स की जो की जाती है वो दूरबीन से की जाती है, जहां पे पेट में 3 छोटे छोटे होल किए जाते हैं। एक 10 mm का रहता है, दूसरा 10 mm का रहता है और एक 5 mm का रहता है, जिससे ये ट्रीटमेंट की जाती है, जिसको लैप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टोमी कहते हैं। कभी कभी इन अपेंडिक्स की वजह से पेट में बहुत सारा इंफेक्शन फैला हुआ रह सकता है। उन सिचुएशन में पेट को काट कर भी अपेंडिक्स की ट्रीटमेंट करना जरूरी पड़ सकता है। कॉमन डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ अपेंडिक्स, मतलब अपेंडिक्स के और क्या क्या कारण रह सकते हैं, उसमें जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था, यूट्रस की जो राइट साइड है उसकी ट्यूब या फिर उसकी ओवरी
उसकी बीमारी की वजह से भी उसी तरह का पेन आ सकता है। तो ओवरी की जो सिस्ट है उसका अगर टॉर्शन हो गया तो, अगर यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया तो, या फिर हमारी जो यूरिनरी ट्यूब है वो हमारे पेट के इसी पार्ट से या छोटे आंतड़े के पीछे से जाती है, तो ये यूरिनरी ट्यूब का स्टोन, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है। इसीलिए अपेंडिक्स का कंफर्म डायग्नोसिस करने के लिए हमें पेन, फीवर, वॉमिटिंग और व्हाइट ब्लड सेल काउंट इंक्रीज हुआ है, इन चीजों पे भरोसा करना पड़ता है। अगर आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज like them, subscribe to the channel and share these videos with people who need these informative videos for their health. Thank you.